हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 2 नवंबर 2020 दिन सोमवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज के दिन की पहली करंट अफेयर है, ओम पुरी को IIFFB 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किया गया सम्मानित। दिवंगत भारतीय एक्टर ओम पुरी को इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन यानी IIFFB 2020 के तीसरे संस्करण में मरणोपरांत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनकी पत्नी नंदिता पुरी को सौंपा गया। बोस्टन USA में आधारित 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल एक और भारतीय सैफ विकास खन्ना के लिए खास रहा, जिन्हें प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया। मलयालम फिल्म कांति को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि बेस्ट मेल एक्टर का खिताब विक्टर बनर्जी ने जीता, जिन्होंने जोसेफ बोर्न इन ग्रेस में एक प्रीस्ट की भूमिका निभाई। बोस्टन फेस्टिवल में बेस्ट फीमेल एक्टर का खिताब कांति के लिए शिलाजा अब्बू को दिया गया। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 जारी। हाल ही में पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा जारी किए गए पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में केरल को बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश निचले पायदान पर रहा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में शहर आधारित गैर लाभकारी संगठन पब्लिक अफेयर्स सेंटर ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि राज्यों को सतत विकास के संदर्भ में एक समग्र सूचकांक के आधार पर शासन प्रदर्शन में स्थान दिया गया। बड़े राज्य की श्रेणी में केरल 1.388 के सूचकांक के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद तमिलनाडु 0.91, आंध्र प्रदेश 0.5 और कर्नाटक 0.468 के साथ शीर्ष पर है। सबसे नीचे की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार है। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, तासी ग्लाल्स्टन लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी काउंसलर निर्वाचित। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एडवोकेट तासी ग्याल्स्टन को लेह में छठी लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद का मुख्य कार्यकारी काउंसलर निर्विरोध चुन लिया गया है। इससे पहले नवनिर्वाचित लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के पार्षदों ने अपने पद की शपथ ली। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया। भारतीय नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में INS कोरा से एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य को सफलतापूर्वक मार गिराया। INS कोरा को 1998 में कमीशन किया गया था। इसे भारतीय नौसेना द्वारा प्रोजेक्ट 25A के तहत डिजाइन किया गया था। यह जहाज KH-35 एंटीशिप मिसाइलों से लैस है। कोरा वर्ग के 3 युद्धपोत INS कुलिस, INS कर्च और INS करमुख हैं। भारत ने आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, भारत ने की विदेशी अर्थव्यवस्था संभालने वाले SCO मंत्रियों की बैठक की मेजबानी। भारत ने संघाई सहयोग संगठन यानी SCO देश की विदेशी अर्थव्यवस्था और विदेश व्यापार संभालने वाले मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी की। यह वर्चुअल मीटिंग भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस वर्चुअल बैठक में SCO के महासचिव व्लादिमीर नोरोव सहित किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान,
पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने भाग लिया। SCO एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में हुई थी। SCO चार्टर पर वर्ष 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे और वर्ष 2003 में लागू हुआ। यह चार्टर एक संवैधानिक दस्तावेज है जो संगठन के लक्ष्यों व सिद्धांतों आदि के साथ इसकी संरचना तथा प्रमुख गतिविधियों को रेखांकित करता है। रूसी और चीनी SCO की आधिकारिक भाषाएं हैं। वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया SCO के पर्यवेक्षकों देशों तथा अज़रबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका इस संगठन के वार्ता साझेदार देशों में शामिल हैं। आज के दिन की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में घटित आज के दिन की प्रमुख घटनाएं। आज ही के दिन सन 1534 सिखों के चौथे गुरु रामदास का जन्म हुआ। आज ही के दिन सन 1772 बोस्टन अंग्रेजी विरोधी समिति ऑफ कोरस्पोंडेंस का गठन किया गया। आज ही के दिन सन 1834 एटलस नाम का जहाज भारतीय मजदूरों को लेकर मॉरिशस पहुंचा था, जिसने वहां अप्रवासी दिवस के रूप में मनाया गया। आज ही के दिन सन 1914 ब्रिटेन ने साइप्रस को अपने साम्राज्य में शामिल किया। आज ही के दिन सन 1936 दुनिया के पहले हाई डेफिनेशन टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण BBC ने किया। आज ही के दिन सन 1942 BBC ने कनाडा में फ्रेंच भाषा के प्रसारण का शुभारंभ किया। आज ही के दिन सन 1949 नीदरलैंड ने इंडोनेशिया को स्वायत्त राज्य के रूप में मान्यता दी। आज ही के दिन सन 1951 मिस्र में ब्रिटेन के खिलाफ हुए प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए करीब 6000 ब्रिटिश सैनिक पहुंचे। ब्रिटेन ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में ब्रिटिश फौज को किसी और देश भेजा था। आज ही के दिन सन 1953 पाकिस्तान आधिकारिक रूप से इस्लामिक गणराज्य बना। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।